तुम सबसे हंसी हो और सबसे जवां हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो। जन्नत भी तुम ही हो, दुनिया भी तुम ही हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो। तुम सबसे हंसी हो। नमस्कार। इस गाने का इस किस्से से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिल्मों से जुड़ा हुआ किस्सा ज़रूर है कि फिल्में हमें कितना क्या क्या सिखाती हैं। अगर फिल्में ना हो तो हम बहुत सारे हज़ारों शब्दों से महरूम रह जाएं, और ख़ासकर हम हिंदी बेल्ट वाले बच्चे। तो मैं आपको 1975 का किस्सा बताती हूँ। हम लोग एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे कि जिसमें जगह जगह घर बने हुए थे। पास पड़ोसी तो खैर काफ़ी थे ही थे, इसके अलावा हमारे चाचा मामा वगैरह भी रहते थे आसपास, तो बहुत सारे कज़न्स भी थे। तो इतनी धूम मची रहती थी दिन रात। गर्मियों की शामें तो बहुत हसीन हुआ करती थी, और ख़ासकर तब जब लाइट चली जाए तो बच्चे बड़े खुश, घरों से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी कि लाइट चली गई। तो लाइट जाने का मतलब ये था कि सारे बच्चे बाहर निकलकर अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी टोलियों में घूमना शुरू कर देते थे। कॉलोनी के बीच में कच्ची सड़क बनी हुई थी, उसमें इधर से उधर टहला जाता था, तरह तरह की बातें होती थी। तो एक बहुत बढ़िया सा एक माहौल बन जाता था। और ये माहौल तब तक चलता था जब तक लाइट नहीं आती थी, और लाइट जब जाती थी तो एक एक दो घंटे के लिए जाती थी। तो ऐसी एक शाम थी, हमारे पड़ोस में मेरे कज़िन रहते थे, काफ़ी ब्रिलियंट। वो इंजीनियरिंग किया हुआ था उन्होंने, और 6 महीने से अभी नौकरी नहीं मिली थी, वो परेशान थे थोड़ा। वो उन सारे कज़न्स में सबसे बड़े थे, मतलब 20-21 साल के रहे होंगे। और मेरे खुद के भैया, जिसको मैं दादा बोलती हूँ, हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो राजू दादा 18 साल का था। और राजू दादा सब लोगों में बड़ा ही लोकप्रिय था। उसको माना जाता था कि वो सबसे व्यवहारिक बंदा है, कि उसने दुनिया देखी हुई है। तो सारे कज़न्स वगैरह या आसपास के बच्चे जो हैं उसके फॉलोअर थे। तो मैं उस शाम का किस्सा बता रही हूँ। तो उस शाम को जो मेरे कज़न थे, मैं उनका नाम चंदन रख देती हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है। तो चंदन दादा और मेरा भाई दोनों घूम रहे थे ऐसी गर्मियों की शाम को, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो 1-2 घंटे बाद फिर लाइट आ गई। उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले गए। तो जब लाइट आई तो उसके बाद मेरे दादा ने अपने से छोटे कज़िन्स को सबको इकट्ठा किया, जो कोई 14 साल का था, कोई 15, कोई 16 साल का। तो कहने लगा, यार चंदन दादा तो बड़ा परेशान है। बोला क्या हुआ? कहा कि वो कह रहा है कि अगर मैं 6 महीने से बेकार बैठा हूँ, और अगर 2-3 महीने और नौकरी ना मिली तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो शोभी बोला कि तूने क्या कहा? तो दादा बोला कि मैंने कहा कर लेना, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। तो बल्लू कहता है कि सुसाइड क्या होता है भाई? वो कहता है पता नहीं यार, अब चंदन दादा इतना पढ़ा लिखा है, अगर वो कह रहा है तो कोई अच्छी चीज़ होगी, या कोई दुकान होगी, कोई बिज़नेस होगा, कुछ ऐसा। शोभी कहता है राजू दादा तू चंदन दादा पे नज़र रखना, अगर उसकी सुसाइड सक्सेसफुल हो गई, अगर उसकी सुसाइड सफल हो गई तो हम भी सुसाइड ही करेंगे, क्या करना इतना पढ़ लिख कर। तो बल्लू कहता है यार इन चीज़ों के लिए तो पैसा चाहिए होता होगा, पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो शोभी बोला नहीं माँ दे देगी, अच्छे काम के लिए माँ देती है पैसे। बोला अच्छा। खैर सभा विसर्जित हो गई। उसके कुछ महीनों बाद फिल्म आई शोले। तो शोले का पहले दिन का पहला शो देखकर राजू दादा घर आया, बड़ा शर्मिंदा सा। सारे कज़िन्स को इकट्ठा किया है, अपने से छोटों को,
और कहा यार उस दिन बड़ी गड़बड़ हुई। बोला क्या हुआ? बोला जो चंदन दादा कह रहा था ना सुसाइड, वो अच्छा शब्द नहीं है। शोभी बोला किसने बताया? बोला धर्मेंद्र ने बताया। शोले, इसका मतलब होता है आत्महत्या। अरे बाप रे! शोभी, बल्लू, नरेंद्र, सुरेंद्र 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल चुप हो गए। उसके बाद जो तालियां मार के हंसे हैं वो लोग। ओह, राजू दादा को मैंने ज़िंदगी में पहली बार शर्मिंदा देखा। उसके बाद जब भी किस्सा दादा हमें सुनाता है तो हम बहुत हंसते हैं। मैंने एक बार पूछा उसको, मैंने कहा दादा ये बता कि जब तूने ऐसा कहा उसको, चंदन को, कि हाँ तू कर लेना, तो उसके चेहरे के क्या भाव थे? दादा कहता है पता नहीं, अंधेरा था, मैंने भाव तो कुछ देखे नहीं, लेकिन वो बोला कुछ नहीं था। तो दोस्तों अगर फिल्में ना होती तो हमारा ज्ञान जो है बहुत सीमित रह जाता है, खासकर हम हिंदी बेल्ट वाले बच्चों का। अंग्रेज़ी इस किस्से का ना मैंने अंग्रेज़ी इसीलिए रखा है कि हम लोग धीरे धीरे सीखे। हमें 18-19 साल में जाके पता चला है कि सुसाइड का मतलब क्या होता है। तो ये किस्सा मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। 3-4 किस्से और हैं, वो मैं अगली बार से आपको सुनाऊंगी। नमस्कार।